बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक माँ की दुख भरी और सच्ची कहानी सुनाऊंगी जो रमज़ान के महीने में अल्लाह को प्यारी हो गई और फिर कभी नहीं आई, और किस वजह से अल्लाह को प्यारी हुई मैं आपको इस कहानी में बताऊंगी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। ये पिछले रमज़ान की बात है कि मेरी अम्मी हमारे यानी मेरे भाई और मेरे साथ रहती थी। मेरा नाम राबिया है और मेरे भाई का नाम जवाद है। मेरा भाई 20 साल का था और मैं अपने भाई से 2 साल छोटी थी। मेरी अम्मी हम दोनों बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी। मेरा भाई भी मेरी अम्मी से बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं अपनी अम्मी से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती थी। मेरी अम्मी मुझे जो भी काम कहती मैं जल्दी से कर देती, लेकिन मूड ना होने पर कभी इनकार भी कर देती थी। मेरा भाई जवाद घर में ही रहता था, वो कोई काम काज ना करता था। हमारे 3 मकान थे, एक घर में हम खुद रहते थे और 2 मकान किराए पर दिए हुए थे। घर का गुजर बसर मकान के किरायों पर ही हो रहा था। मेरी अम्मी मेरे भाई को बहुत समझाती कि जवाद कोई काम कर लो, लेकिन मेरा भाई एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। अगर अम्मी कहती जवाद बेटा अगर कोई कामकाज नहीं करोगे तो आने वाले वक्त में तुम्हारा क्या होगा, तो वो बड़ी आसानी से बोलता अम्मी 2 मकानों का किराया आता तो है ना, तो फिर टेंशन किस बात की है, वो काफ़ी है हमारे लिए। तो अम्मी बोलती बहन की शादी भी तो करनी है ना। तो जवाद भाई बोलता अम्मी हो जाएगी उसकी भी शादी, आप क्यों परेशान होती हैं। जवाद मेरा भाई तकरीबन सारा दिन बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। मेरी अम्मी जब भी उसे कोई काम कहती तो वो यही कहता अच्छा अम्मी मैं अभी कर देता हूँ, लेकिन वो ना करता। अगर उसके दोस्त आ जाते तो उसे ये भी ना याद रहता कि अम्मी ने उसे कोई काम कहा था। वो बस अम्मी से इजाज़त लेता और अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता। बाज़ारों के जो काम मेरे भाई को करने चाहिए थे वो मुझे करने पड़ते थे, या कभी कभी खुद अम्मी बाज़ार से सौदा लेने चली जाती थी। रमज़ान का महीना था, इसीलिए चीज़ें ज़्यादा आती थी और रोज़ ही आती थी। मेरी अम्मी मुझे और मेरे भाई को सहरी और अफ्तारी में अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खिलाती थी। मैं और मेरा भाई मज़े मज़े से चीज़ें भी खाते थे और अम्मी की तारीफ़ भी करते थे। तो मेरी अम्मी बोलती अभी तो मज़े से खा लो, जब नहीं रहूँगी तो तुम दोनों को कौन बना के देगा ऐसी चीज़ें। तो अम्मी की इसी बात पर हम दोनों हंस पड़ते। एक दिन मेरी अम्मी की तबीयत कुछ ख़राब थी। उस दिन अम्मी ने जवाद को कहा जवाद जाओ बाज़ार से सब्ज़ी और ये कुछ चीज़ें ले आओ। तो जवाद बोला अच्छा अम्मी ले आता हूँ। तो अम्मी बोली जवाद तुम कब सुधरोगे, जब भी तुम्हें कोई काम कहती हूँ तो यही कहते हो अच्छा अम्मी ला देता हूँ, जब मैं नहीं रहूँगी क्या तब ठीक हो जाओगे तुम। तो मैं अपनी अम्मी को कहती अम्मी आप ऐसी बातें मत किया करें, मैं ये सब कुछ देख रही थी जो मेरा भाई मेरी अम्मी के साथ कर रहा था और मुझे बहुत दुख भी होता था, लेकिन मैं अपने भाई को क्या कह सकती थी क्योंकि वो मुझसे बड़ा था। फिर अचानक जवाद के दोस्त आ गए और वो उनके साथ बाहर चला गया। जवाद अपने दोस्तों के साथ किसी शॉपिंग मॉल में गया था। उसने वहाँ खूब शॉपिंग की, लेकिन उसका पर्स किसी ने वहाँ चोरी कर लिया था। रात में जब जवाद घर आया तो उसका मुंह लटका हुआ था और वो कुछ उदास भी लग रहा था। और रात में अचानक मेरी अम्मी को तकलीफ़ ज़्यादा होने लगी। तो मैंने अम्मी को पूछा अम्मी आपको क्या हो रहा है, कहीं दर्द हो रही है। तो अम्मी बोली हाँ बेटी सीने में दर्द हो रही है, अब बर्दाश्त नहीं हो रही, जाओ जाकर जवाद को बुलाओ, उसे बोलो मुझे डॉक्टर पर ले जाए। मैंने अपने भाई जवाद को बुलाया कि अम्मी को डॉक्टर पर ले जाओ, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। मेरा भाई अम्मी के पास आया और कहने लगा अम्मी अगर बर्दाश्त कर सकती हैं तो सुबह चले जाएंगे, इस वक्त मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मेरी अम्मी ने जब जवाद भाई की ये बात सुनी तो बोली जा मेरा बच्चा आराम कर, फिर सुबह डॉक्टर के पास चले जाएंगे। मुझे अपने भाई की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया कि हमारी अम्मी की तबीयत ख़राब है और सारा दिन घूम घुमा कर पता नहीं कहाँ से आया है और अब बोल रहा है मेरे सर में दर्द है। मैंने अम्मी को बोला अम्मी आए मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तो अम्मी बोली नहीं बेटी राबिया तुम अपने भाई को चाय बना कर दो, शायद उसका सर दर्द कम हो जाए। मेरी अम्मी को अपनी दर्द भूल गई थी और बेटे की फ़िक्र सताने लगी थी। कहते हैं ना माँ अगर तकलीफ़ में हो और वो अपने बच्चे को बीमार देखे तो वो अपनी तकलीफ़ भूल जाती है। ऐसा ही कुछ हमारे घर में भी हो रहा था। बहरहाल अगले दिन सुबह मेरे भाई जवाद ने
अम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाना था। जवाद भाई जब अम्मी के पास आए तो अम्मी बोली, बेटा अब सर दर्द ठीक है? तो जवाद भाई बोले, जी अम्मी ठीक है, और बोले, अम्मी आप नाश्ता कर लें, फिर मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। तो अम्मी बोली, ठीक है बेटा। मेरी अम्मी ने अभी नाश्ता भी नहीं किया था कि भाई के मोबाइल पर बार बार मैसेज आने लगे। भाई ने देखा तो उसके दोस्तों के मैसेज आ रहे थे। भाई ने अपने दोस्तों को मैसेज में ये जवाब दिया, यार मैं अपनी अम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो थोड़ी देर में मेरे भाई के दोस्त घर के बाहर आ गए और मेरे भाई को कहने लगे, यार वो अपना दोस्त अस्पताल में है, उसकी हालत बहुत सीरियस है। तो जवाद भाई अम्मी के पास आए तो अम्मी बोली, बेटा मैंने सब सुन लिया है, तू जा, जब आएगा तो तब हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तो मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ चला गया। जब वो बाहर अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, उन्होंने बताया कि हमने झूठ बोला था कि हमारा दोस्त बीमार है, ये झूठ हमने तुझको बस घर से ले जाने के लिए किया था। तो मेरा भाई बोला, यार ये तुमने ठीक नहीं किया, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, ये तुम लोगों ने बहुत गलत किया है। तो उसके दोस्त कहने लगे, अच्छा यार अब तू आ गया है तो घर जाकर ले जाना अपनी अम्मी को डॉक्टर के पास, इधर घर में मेरी अम्मी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने अपने भाई को बार बार फ़ोन किया, लेकिन मेरे भाई ने एक मर्तबा भी मेरे किसी फ़ोन का जवाब ना दिया था, शायद भाई का फ़ोन साइलेंट पर था। फिर मेरी अम्मी ने मुझे कहा, राबिया जा किसी डॉक्टर को ले आ। तो मैं एक डॉक्टर को घर लेकर आ गई। जब डॉक्टर को घर लेकर आई तो डॉक्टर ने मेरी अम्मी का अच्छी तरह चेकअप किया तो वो कहने लगा, ये आपके सीने में नहीं बल्कि दिल पे दर्द हो रहा है, ये दर्द आपको 3 दिन से है, जब आपको पहले दिन दर्द हुआ था आपको तब ही चेक करवाना चाहिए था, मुझे आपके कुछ टेस्ट करने होंगे, फिर वक्त मैं आपको ये दवाई देता हूँ, आप रात तक या तबीयत ठीक होने पर मेरे क्लिनिक में आएँ तो फिर मैं आपके टेस्ट करूँगा। अभी डॉक्टर ने दवाई लिखी भी ना थी कि अचानक मेरी अम्मी ने गहरे गहरे सांस लेने शुरू कर दिए और अचानक मेरी अम्मी की आंखें बंद हो गईं और जिस्म ढीला पड़ गया। जब डॉक्टर ने चेक किया तो मेरी अम्मी दुनिया से जा चुकी थी और डॉक्टर 2 लफ्ज़ बोलकर, यानी मैं कुछ नहीं कर सका, कहकर चला गया और मैं अपनी अम्मी को देखती रह गई। मेरा भाई 5 घंटे बाद घर आया और अम्मी को फोत हुए घंटा हो गया था। मैं अपने भाई को बोलने लगी और कहने लगी, आ गए घर, अब भी नहीं आना था, क्या ज़रूरत थी घर आने की, तुम्हारे दोस्तों ने छोड़ दिया तुम्हारा पीछा, तुम्हें सिर्फ दोस्तों के काम आने का पता है, लेकिन घर में अम्मी की कोई खबर नहीं और ना ही मेरी। मैंने अपने भाई को खूब सुनाई, लेकिन जब उसने अम्मी की मैयत को देखा तो वो रोने लगा और कहने लगा, अम्मी उठें, आपको डॉक्टर के पास लेकर चलूं। अम्मी आपने कहा था मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, अब क्या हुआ आपको, उठे ना। मैं भी अपने भाई के साथ बैठकर रोने लगी। मेरा भाई कभी अम्मी के हाथ पकड़ लेता और कभी पाँव पकड़कर वो अम्मी से बार बार माफ़ी मांग रहा था और बार बार कह रहा था, अम्मी उठे अम्मी, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊं। और साथ ये भी कह रहा था, अम्मी मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आपका ख्याल रखना चाहिए था, अम्मी मुझसे गलती हो गई, अम्मी मुझसे गलती हो गई। लेकिन अब क्या हो सकता था, अम्मी तो दुनिया से जा चुकी थी और मगरिब के बाद अम्मी हमारा घर भी छोड़कर चली गई। मगरिब के बाद और इशा से पहले मेरी अम्मी की मैयत को कब्रिस्तान ले गए और मेरी अम्मी को मट्टी के ढेर तले दफना दिया गया। मेरा भाई अब रोज़ अम्मी की कब्र पर जाता है तो हर रोज़ उनकी कब्र पर जाकर उनसे माफ़ी मांगता है। मेरी अम्मी 21वें रोज़े को हमें इस दुनिया में से छोड़कर दूसरी दुनिया में चली गई थी। मुझे अम्मी की बहुत याद आती थी क्योंकि अम्मी हर रोज़ सहरी बना कर देती थी और अफ्तारी में भी तरह तरह की चीज़ें बना कर देती थी। मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आती थी। आखिरकार रोज़े गुज़र गए और ईद भी आ गई। ईद तो आ गई लेकिन मेरी अम्मी नहीं आई। मुझे ईद का दिन अपनी अम्मी के बगैर अच्छा नहीं लग रहा था। ईद के दिन अम्मी ही थी जो हमें नए कपड़े देती थी, नए जूते देती थी, जो हमें ईदी देती थी। लेकिन अब अम्मी नहीं थी तो किसी रिश्तेदार ने आकर हमें दिलासा भी नहीं दिया था। बात सिर्फ अम्मी के अच्छे खाने बनाने या ईद की नहीं थी, बल्कि माँ से प्यार की थी।
عید کے دن میں امی کا انتظار کرنے لگی اور بار بار بھائی سے بول رہی تھی، جاؤ بھائی دیکھو امی ابھی تک آئی نہیں، کیونکہ امی عیدی کے ساتھ ساتھ ہم دونوں بہن بھائیوں کے لیے تحفے بھی لایا کرتی تھی۔ لیکن اس مرتبہ امی نے تحفے پہلے سے ہی لے کر رکھ لیے تھے۔ شاید امی کو پتہ تھا کہ میں نے اس عید پر اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہنا۔ میں رونے لگی اور بار بار کہنے لگی اپنے بھائی کو کہ جاؤ امی کو لے کر آؤ، ابھی تک امی نہیں آئی، امی کو دیر کیوں ہو گئی ہے؟ تو میرا بھائی کہنے لگا، رابعہ سنبھالو اپنے آپ کو، اب امی نہیں رہی، وہ اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ آ گئی، لیکن میری امی نہیں آئی۔ شب معراج، شب برات گزر گئی، پر میری امی نہیں آئی۔ اب بھی رمضان ان کے بغیر ہی گزر رہا ہے۔ سحری اور افطاری تو ہو رہی ہے، لیکن میری امی نہیں آئی۔ میں اپنی امی کو بہت یاد کرتی ہوں اور بہت روتی ہوں۔ میں جب دوسروں کی ماؤں کو اپنے بچوں کو پیار کرتے دیکھتی ہوں تو میری آنکھوں میں سے آنسو نکل آتے ہیں اور سوچتی ہوں کاش اس دن میرا جواد بھائی گھر ہوتا تو آج امی ہمارے ساتھ ہوتی۔ میرا بھائی آج بھی بہت پچھتا رہا تھا کہ میں نے کیوں امی کو ہر کام پر جواب دیا اور کیوں ان کا کوئی کام خوش دلی سے نہیں کیا۔ اسے اس بات کا بھی دکھ تھا کہ کاش اس دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ نہ گیا ہوتا اور امی کو ہسپتال یا ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تو شاید امی ہمارے ساتھ ہوتی۔ اب میرا بھائی ایک اچھا بھائی بن گیا ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ اب وہ کام بھی کرنے لگا ہے اور اس نے وہ دوست بھی چھوڑ دیے ہیں۔ وہ آج بھی امی کو یاد کر کے بہت روتا ہے۔ وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی نا، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، یعنی اب پچھتانے یا سدھرنے کا کیا فائدہ جب اب ماں ہی نہیں رہی۔ تو میری ماں ٹھیک ہی کہتی تھی، تب پتہ لگے گا جب میں نہیں رہوں گی۔ ماں کے ان لفظوں کی اہمیت آج سمجھ لگ رہی ہے۔ اگر جواد امی کو وقت پر ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تو شاید ماں بچ جاتی۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کچھ لوگ وسیلہ بھی بن جاتے ہیں۔ خدارا آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کی قدر ان کی زندگی میں ہی کریں اور دوسروں سے پہلے اپنے والدین کا خیال رکھیں اور والدین کا کہنا مانیں، کیونکہ ماں اور باپ ایک انمول ہیرے کی طرح ہیں جو بار بار نہیں ملتے۔ کہیں آپ کو میرے بھائی جواد کی طرح پچھتانا نہ پڑ جائے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔